पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर ली गई है। आइए देखते हैं पहले चरण में कहां-कहां चुनाव है और कौन-कौन किसको टक्कर दे रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव की वो घड़ी आने वाली है जब जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए चुनावी शोर थम गया है। नेताओं ने जनता को साधने की हर कोशिश की, अब बारी जनता की है। चुनाव आयोग की ओर से वोटिंग को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। पहले चरण में कई राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट में चुनाव होगा। मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा उनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। इन 6 सीटों में 4 सामान्य सीट हैं, जबकि 2 सीट मंडला और बालाघाट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर कौन किसको टक्कर दे रहा है ये जाने तो। सीधी से बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं, तो कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल उन्हें टक्कर दे रहे हैं। शहडोल से बीजेपी की हिमाद्री सिंह हैं, तो कांग्रेस के फुंदेलाल मार्को उनको टक्कर दे रहे हैं। जबलपुर से बीजेपी के आशीष दुबे मैदान में हैं, तो कांग्रेस के दिनेश यादव उन्हें टक्कर दे रहे हैं। मंडला से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तो कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम मैदान में है। बालाघाट से बीजेपी की भारती पारधी हैं, तो कांग्रेस के सम्राट सिंह सरस्वार हैं। वहीं छिंदवाड़ा से बीजेपी के विवेक पंटी साहू मैदान में है, तो कांग्रेस के नकुलनाथ उन्हें टक्कर दे रहे हैं। दरअसल पहले चरण की इन 6 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 1 सीट छिंदवाड़ा पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और यहाँ से कमलनाथ 9 बार सांसद रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की 29 में से बीजेपी के लिए सबसे अहम सीट छिंदवाड़ा है, जिसके लिए पार्टी ने प्रचार में पूरा जोर लगाया था। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी जहां जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में है, तो कांग्रेस का कहना है कि पहले चरण की 6 में से 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। आप देखिए, विकास को हमने मूल मंत्र माना है और विकास करने के लिए जब काम किया तो आप सोचिए 10 साल में जो मोदी सरकार ने जो काम किया है उसको 5 जो बजट था 12 लाख करोड़ का बजट होता था, आज लगभग 50 लाख करोड़ का बजट है, 4 गुना बजट बढ़ाया। तो विकास भी बहुत किया है और साथ साथ 500 वर्ष बाद का जो भगवान राम का भव्य दिव्य नव्य मनोज्ञ राम मंदिर बना हुआ है। भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को 29 की 29 लोकसभा सीट पर विजय श्री का आशीर्वाद देगी और 29 के 29 कमल खिलेंगे और हम उस कमलों की माला को 400 से अधिक कमलों की माला जो देश भर की है प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। कांग्रेस पार्टी का जब मैं अध्यक्ष बना, एक ऐसी परिस्थिति थी जब हमारा चुनाव हारे थे, लीक हुआ था। 3 महीने लगातार बहुत मेहनत हुई है पार्टी को रनअप करने के लिए, इन परिस्थितियों से उभारने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करके चुनाव जीतने के लिए, और सब ने सामूहिक रूप से इसमें प्रयास किया है। कोई जीतू पटवारी अकेले का इतना मादा नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट, एक साथ, एक स्वर में बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है और रिजल्ट आएंगे तो ईश्वर करेगा, जनता के भावनाओं के अनुरूप रिजल्ट भी आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से टीम बनेगी, तो योग्य लोगों को उसमें लिया जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले चरण में यहाँ पर 1 सीट बस्तर में चुनाव होगा। बस्तर से बीजेपी के महेश कश्यप मैदान में है, तो उनको कांग्रेस के कवासी लखमा टक्कर दे रहे हैं। ये आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। कांग्रेस के दीपक बैज की जीत हुई थी। 38,982 वोटों से जीते थे दीपक बैज। ऐसे में बस्तर सीट में लड़ाई साख की है। कांग्रेस के लिए अपनी जीत को बरकरार रखना, तो बीजेपी के लिए इस सीट पर वापसी करने की चुनौती है। हालांकि पहले चरण को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ के पोलिंग बूथों पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं, तो यहां कड़ी सुरक्षा में मतदान की बात कही जा रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनावों को लेकर बड़ी तैयारी चुनाव आयोग की ओर से की गई है। अब बारी जनता की है।
जब 19 अप्रैल को लोकतंत्र के महापर्व में जनता अपनी भागीदारी तय करेगी, तो देखना होगा कि किसके दावों पर वोटर मुहर लगाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। पहले चरण के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी तैयारी है। एमपी की 6 सीट तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों का समीकरण क्या है, आइए अब वो भी जान लेते हैं। पहले चरण की वोटिंग को लेकर बड़ी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर बस्तर में प्रत्याशियों का इम्तिहान है। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब जनता करेगी। एमपी में पहले चरण में 6 सीटों पर 88 प्रत्याशी हैं। जबलपुर से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीधी से 17, छिंदवाड़ा से 15 प्रत्याशी, मंडला में 14 प्रत्याशी और बालाघाट में 13 प्रत्याशी हैं। शहडोल में सबसे कम 10 उम्मीदवार हैं। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। कड़ी टक्कर बीजेपी के महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच है। फिलहाल पहले चरण की सीटों का समीकरण देखें तो मध्य प्रदेश में सीधी सीट का समीकरण, सीधी लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। विधानसभा की 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास है। 3 चुनावों से कांग्रेस की लगातार हार हुई है। 2014, 2019 में बीजेपी की रीति पाठक जीती। 2007 में कांग्रेस आखिरी बार जीती थी। सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटरों का दबदबा है। शहडोल सीट का समीकरण, बीजेपी का वर्चस्व रहा है, एसटी के लिए आरक्षित है। बीजेपी की 7 बार जीत हुई। पिछले 8 चुनाव में केवल 1 बार कांग्रेस जीती। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। कुल 17,72,929 वोटर्स हैं। पुरुष वोटरों की संख्या 8,99,234 है। महिला वोटर्स की संख्या है 8,73,676। जबलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी का गढ़ कही जाती है जबलपुर सीट। 28 साल से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। जबलपुर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती। राकेश सिंह जबलपुर से लगातार 4 बार जीते। कुल मतदाताओं की संख्या 18,83,411 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,57,090 है। महिला मतदाताओं की संख्या है 9,26,224। बालाघाट सीट की बात करें तो 26 साल से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। 1998 से यहां बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन यहां से सांसद हैं। बालाघाट लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा है। बालाघाट में कुल 18,71,270 वोटर्स हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या 9,29,434 है। महिला वोटर्स की संख्या 9,41,836 है। पवार वोटर्स करीब 4.5 लाख हैं। अनुसूचित जनजाति के वोटर्स 3 लाख हैं। लोधी वोटर्स 1.25 लाख हैं। छिंदवाड़ा सीट के समीकरण की बात करें तो पहला लोकसभा चुनाव साल 1952 में हुआ। तब से लेकर अब तक कांग्रेस जीतती रही। सिर्फ 1997 के उपचुनाव में कांग्रेस हारी। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस से नकुलनाथ सांसद बने। छिंदवाड़ा लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। करीब 75% आबादी गांवों में रहती है। 11.1% SC, 36.2% ST वोटर हैं। मंडला सीट की बात करें तो ST के लिए रिजर्व है मंडला सीट। 1996 से बीजेपी का कब्जा है। 1996 से लगातार 4 बार फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद बने। 2009 के चुनाव में हारे फग्गन सिंह कुलस्ते। 2014 और 2019 में फिर से जीते फग्गन सिंह। 2023 विधानसभा चुनाव में हारे कुलस्ते। डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम उनको टक्कर दे रहे हैं। मंडला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। विधानसभा की 8 में से 5 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 91% ग्रामीण इस इलाके में रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट की बात करें तो
एसटी के लिए आरक्षित ये सीट है। बस्तर से मौजूदा सांसद कांग्रेस के दीपक बैज हैं। बस्तर लोकसभा में आती हैं 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी। कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। कुल मतदाता 13,31,127 है। महिला वोटर की संख्या 7,12,261 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,59,824 है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और राजनीतिक दलों ने जनता को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीजेपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है तो कांग्रेस को राहुल की न्याय गारंटी और परिवर्तन से आस है। हालांकि अब बारी जनता की है और अब देखना होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाता किसके भाग्य विधाता बनेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। चौबीस के चुनाव में बीजेपी 400 पार का आंकड़ा लेकर चल रही है तो मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ तो अन्य दलों का वोट शेयर लगातार कम हो रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी इस बार जीत का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि एमपी के वोटरों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है तो अन्य दलों का वोट शेयर घटता जा रहा है। 2009 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी को 16, कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। 1 सीट पर बीएसपी की जीत हुई थी। बीजेपी को 43.45% वोट मिले थे, कांग्रेस को 40.14% वोट मिले थे, बीएसपी को 5.85% वोट मिले थे, एसपी को 2.83% वोट मिले थे। 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी लहर पर लड़ा गया। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पकड़ और भी मजबूत की। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की। महज 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। बीजेपी को 54.02% वोट मिले, कांग्रेस को 34.89% वोट मिले, बीएसपी को 3.80% वोट मिले, एसपी को 0.87% वोट मिले। अन्य का वोट प्रतिशत 4.22% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश को कांग्रेस में एक के बाद एक कई झटके लगे और कांग्रेस गुना सीट भी नहीं बचा पाई। 2019 में 28 सीट पर बीजेपी की जीत हुई, कांग्रेस मात्र छिंदवाड़ा सीट पर जीत पाई। बीजेपी को 58% वोट मिले, कांग्रेस को 34.50% वोट मिले, बीएसपी को 0.22% वोट मिले। यानी कि 3 चुनावों में बीजेपी के वोट प्रतिशत में बड़ा उछाल आया और मध्य प्रदेश में चुनाव दर चुनाव बीजेपी मजबूत होती चली गई। और इस चुनाव में तो बीजेपी सभी 29 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है तो कांग्रेस भी टक्कर देने की बात कह रही है। तैयारी पूरी है, बस ये निश्चित करना है कि जो हमारा लक्ष्य है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था 370 धारा को हटाना, उस धारा को वोट में कन्वर्ट करने का जो सपना है उसे साकार करना है। लक्ष्य ज़रूर बहुत बड़ा है लेकिन इस लक्ष्य तक भाजपा के हर कार्यकर्ता ने ठाना है कि सभी मतदाताओं को, जितने भी मतदाता हैं उन्हें बूथ पर लेकर जाना है और कमल पर बटन दबवाना है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई है, उसका स्मरण दिलाने की उसे हर बूथ पर जरूरत क्यों पड़ रही है। मैं भी इनका पक्षधर हो जाऊंगा। मुझे बता दें कि धारा 370 कश्मीर में हटने के बाद कितने उद्योगपतियों ने उद्योग खोलने के लिए वहाँ भूमि ली है। सिर्फ उस नंबर का राजनीतिकरण करना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। 420 क्यों नहीं करा आंकड़ा उन्होंने। इस लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के साथ साथ मंदिर की भी लहर है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी बड़ी बारीकी के साथ चुनावी संग्राम में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। हर बूथ पर 370 नए वोट लेने का लक्ष्य निर्धारित कर बीजेपी कड़ी से कड़ी जोड़ रही है।
हालांकि जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कैसे होगी? आप पोलिंग स्टेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 370 को, उस 370 से जितने वोट आएंगे और उसके जो आप देखिए 2019 में टोटल वोट कितने मिले थे, विधानसभा चुनाव में देख लीजिए कितने वोट मिले थे, उसमें आप 370 वोट और जोड़ दीजिए कि यदि 65,000 पोलिंग स्टेशन पर हैं, इनके वोट यदि 370 बढ़ते हैं तो भाजपा को कितने वोट मिलना चाहिए? 4 करोड़ मिलना चाहिए, 3 करोड़ मिलना चाहिए। क्या उस हिसाब से पोलिंग होगा, उस हिसाब से वोटर वोट करेगा या वन साइडेड इलेक्शन होगा? क्या हम उसे ये मानेंगे कि कांग्रेस का वॉक ओवर हुआ? तो ये सब तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इलेक्शन स्ट्रेटजी है। इसमें जो है ज़्यादातर तो कार्यकर्ता को मोबिलाइज करने की बात होती है। बीते 3 लोकसभा चुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए बीजेपी मध्य प्रदेश के हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी का ये दावा चुनौतियों से भरा होगा। बहरहाल मध्य प्रदेश की जनता मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनता का मत और भरोसा किस दल पर होगा और बीजेपी अपना दावा कितना पूरा कर पाती है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। बीजेपी के मध्य प्रदेश में वोट शेयर में काफी उछाल आया है। इससे उत्साहित बीजेपी मध्य प्रदेश में हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का दावा भी कर रही है। बहरहाल बीजेपी के दावा उसके लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा चुनाव में वो करती हुई नजर आएगी। बीजेपी के दावों में और कांग्रेस के भरोसे में कितना सच्चाई होगी, ये चुनावी परिणाम बता पाएगा। विनय प्रदीप का अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले चरण में मध्य प्रदेश में अति संवेदनशील कई इलाके हैं जहां पर चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। नक्सल प्रभावित सीट बालाघाट में कई जगहों पर वोटिंग का समय बदला गया। आइए जानते हैं कहां कितने बजे तक वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में पहले चरण में कई पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं। बालाघाट नक्सल प्रभावित सीट है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। बालाघाट के कई विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली सीटों पर चुनाव कराने का समय बदला गया है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 घंटे पहले वोटिंग खत्म होगी। परसवाड़ा में 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। लौंजी क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बहियर विधानसभा में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी 5 क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। कटंगी, बरघाट, 12 सिवनी, बालाघाट में 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसी तरह मध्य प्रदेश की सभी 5 सीटों पर सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने यहां मतदान के समय में बदलाव किया है और इन क्षेत्रों के पोलिंग बूथों में 2 घंटे पहले ही वोटिंग खत्म कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने बालाघाट में विधानसभा के दौरान नक्सल एक्टिविटी की संभावना के चलते एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्था भी नक्सल क्षेत्रों में कर सकता है, जिससे वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की असुविधा वोटरों को ना हो। टीम न्यूज़ स्टेट। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का बस्तर, वो इलाका जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। यहां 19 अप्रैल को वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। कांकेर में हुए बड़े ऑपरेशन के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में वोटिंग होगी। क्या है तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव से 72 घंटे पहले हुए सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद जहां नक्सलियों को कड़ा जवाब दिया गया है, तो वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी है। बस्तर में पहले चरण में वोटिंग है। ऐसे में यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा होगा। छत्तीसगढ़ में 10 साल में सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन कांकेर में अंजाम दिया गया है, जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों ने 29 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया है। ये नक्सली चुनाव में खलल पैदा करने की कोशिश में जुटे थे। तो बस्तर भी वो इलाका है जिसे नक्सली क्षेत्र कहा जाता है, जहां भी दशकों से नक्सली चुनाव के बहिष्कार की धमकी देते आ रहे हैं।
ऐसे में बस्तर में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मी उतर रहे हैं। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले के पोलिंग बूथों के लिए अलग अलग हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर से एक एक पोलिंग पार्टी को नक्सल प्रभावित इलाके के पुलिस कैंपों तक छोड़ा जा रहा है। नारायणपुर जिले के अतिसंवेदनशील 36 मतदान केंद्रों में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया है। नारायणपुर और कोंडागांव की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस कदम उठाए हैं और पूर्ण विश्वास है कि ये लोग सही सलामत पहुंचेंगे और अच्छी खासी वहाँ पे मतदान का प्रतिशत भी रहेगा और सही सलामत वापस लौटेंगे। दरअसल बस्तर में कड़ी सुरक्षा में चुनाव होगा। बीजापुर जिले में 76 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। नारायणपुर में 33 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुकमा में 26 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कोंडागांव में 242 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बताया जा रहा है मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर से इन गांवों के नजदीक स्थित पुलिस कैंप में रुकेंगे और ये मतदान कर्मी कड़ी सुरक्षा में वोटिंग कराएंगे। बस्तर में 80,000 जवान तैनात होंगे। 8 से ज्यादा वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। MI-17 हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे मतदान कर्मी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कड़ी निगरानी होगी। विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ेगी फोर्स। 60% अतिरिक्त फोर्स की तैनाती होगी। दरअसल बस्तर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बस्तर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर और जगदलपुर शामिल है। इन सभी सीटों पर करीब 14 लाख वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, तो वोट की चोट से नक्सलियों को भी कड़ा जवाब देंगे। टीम न्यूज स्टेट। तो पहले चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन आपकी क्या तैयारी है? न्यूज स्टेट की आप सबसे अपील है कि वोट जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर अपना धर्म निभाएं। अगर आपके क्षेत्र में 19 अप्रैल को वोटिंग है तो फिर देरी ना करें और वोट जरूर करें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।